हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में करेंगे, जो कि मैंने होमवर्क दिया था। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? टू पोल्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पे इक्वल हाइट्स दिया है। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था पिछली पिछली वीडियो में, तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यहाँ पे इक्वल हाइट्स दे दिया है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Very interesting. क्या बोल रहा है? इसको मैं यहाँ पे ग्राफ बना। ठीक है, क्या बोल रहा देखिए। पहले तो एक ग्राउंड आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है ना, ये क्या है? मेरा ग्राउंड। ठीक, या ग्राउंड, या इसी को आप बोल सकते हैं रोड ना। अच्छा, ये ग्राउंड हो गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे रोड है ना, एक रोड है। तो इसको मैं दूसरा कलर ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये इतना पोर्शन ही मेरा क्या है ना, इतना। ये मेरा रोड है। रोड को मैंने नाम दे दिया ए, और यहाँ पे नाम दे दिया सी। ठीक है ना, एसी रोड है मेरा। अब बोला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है ना, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड। इस लैंग्वेज का आइदर साइड मतलब क्या होता है कि जो रोड है ना, ये एसी, तो एक यहाँ पे पोल होगा ए पे, और दूसरा क्या होगा सी पे, और हाइट्स इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एसी और उसी सॉरी, ये अब नाम दे दिया इसका ए बी और सी डी। ये दो पोल्स हैं क्या? ए बी और सी डी ना, ए बी और सी डी, ये दो मेरे पोल्स हैं इक्वल हाइट्स के। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस रोड का जो चौड़ाई है ना, ये कितना है? 80 मीटर्स। थोड़ा सा नीचे मैं लिखूंगा, ये मेरा क्या है? 80 मीटर्स। ये 80 मीटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। AC इज 80 मीटर्स। इन दोनों रोड्स मतलब सॉरी, ये जो रोड है ना, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ले लूँ। ठीक है ना, ये पॉइंट ले लिया। ABCD मैंने लिख दिया। मान लीजिए ये पॉइंट है E। ठीक, तो इस पॉइंट से देखिए, जितना करीब आप जाते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के सेम हाइट का, अगर मैं लूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है फ्रेंड्स। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, एक हाइट है, थोड़ी दूरी से आप देखेंगे ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, लेकिन जैसे उसके करीब आते जाएंगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ई जो है मिड पॉइंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ई जो है थोड़ा सा इधर है। मैं और इधर ले लेता हूँ, इस पॉइंट सी के आसपास ई मैंने यहाँ लिया। ठीक, मैंने मान लिया कि ये मेरा x है, x मीटर है। ठीक, तो EC मेरा कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स होगा फ्रेंड्स ना। अगर ये टोटल AC मेरा 80 है, यहाँ पे AE को x मान रहा हूँ, तो EC मेरा क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स मीटर्स। ठीक, अब ई से एक पोल का 30 और दूसरे का 60, तो मान लीजिए ये जो मेरा यहाँ पे आएगा ना, जितना करीब रहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज़्यादा होता है। तो ये मान लीजिए मेरा 60 डिग्री, और ये मान लीजिए मेरा 30 डिग्री। ये मेरा कितना है? 30 डिग्री। ठीक, दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो ये AE और EC पोल से इस पॉइंट, दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो x भी निकालना है, 80 माइनस एक्स। तो अगर आपने x निकाल लिया तो 80 माइनस एक्स कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है? इन दोनों पोल्स की हाइट, जो कि इक्वल हाइट्स के हैं, तो यहाँ पे दिस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया,
कि इक्वल हाइट्स दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए और आसान कर दिया, इक्वल हाइट्स। अगर हाइट्स अलग अलग होती तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एनीवेज, ये मैंने पूरा फिगर बना दिया। तो चलिए अब यहाँ से लैंग्वेज लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन 10, लेट, जो मैंने लिखा है ए बी एंड सी डी, यही लिखा था ना, देखिए ग्राफ से ए बी एंड सी डी be the poles such that, क्वेश्चन में यही दिया है ना कि दोनों की हाइट जो है ना वो इक्वल है, तो मैंने मान लिया h मीटर्स। पहली चीज तो इतना जो दिया था, ठीक। ऑल्सो गिवन है क्या, जो AC है ना, दिस इज 80 मीटर्स। ये दिया है ना कि रोड की चौड़ाई, रोड यही रेड वाला पोर्शन है AC, ये 80 मीटर्स है। मैं जूम कर लूंगा कि लेट E be the point on the road such that, मैं यही मान के चल रहा हूं ना, AE इक्वल टू x मीटर, then EC will be 80 माइनस x मीटर्स होगा। EC will be 80 माइनस x मीटर्स, ठीक। अब यहां से आ जाता हूं फर्दर, इतना लैंग्वेज कम से कम आप लिखेंगे। फर्दर एंगल, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैं ले लिया BEA, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखिए BEA एंड DEC, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस इतना हो गया। अब हमें दो इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक निकालना है x और दूसरा निकालना है h। तो सबसे पहले मैं, ध्यान दीजिए, चाहे मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लूं चाहे ये लूं, दोनों में हमें h और ये, ध्यान दीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे A पे बनेगा 90 डिग्री और यहाँ पे C पे। तो यहाँ पे ED और BE ये दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हमें हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर, देखिए ये एंगल जहां बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज, तो इससे एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, दोनों में। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये भी हमें पता है कि क्या लगेगा, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास। तो कहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे। बस स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या मैं कहां से स्टार्ट करूं, चलिए मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल BAE ना, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई बेस AE ना, ये दिया हुआ है। H मैंने एज्यूम किया है, इसको X एज्यूम किया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3 HX। तो यहां से आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको √3 यहां मल्टीप्लाई करते हैं H√3, इसको लिख लीजिए इक्वेशन। होगा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। बस ये आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इस वाले में, तो DCE क्या हो जाएगा, अगेन tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, अगेन मैं डायरेक्ट आ जाता हूं, लिख देता हूं H/EC ना। EC मेरा क्या होगा, मैं लिख दूं ना, प्रॉपर लिख देता हूं। चलिए क्या हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई EC। CD को तो अगेन H माना हूं, EC जो है मेरा 80 माइनस X है, ठीक। सो सबसे पहले आपको हाइट में चाहता हूं निकालना, तो क्या करूंगा, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। tan 60 की वैल्यू √3 H/80
माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए अगर ऐसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल इम्प्लाई एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स फिर √3। मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स की वैल्यू है h√3 और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग 1। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा मेरा 80√3 माइनस ये 3h। प्लीज चेक करिएगा, 3 को इधर लाएंगे माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा h प्लस 3h, दिस इज इक्वल टू 80√3। तो यहाँ से आ जाएगा 4h, दिस इज इक्वल टू 80√3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 80√3/4। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 से डिवाइड करेंगे 20√3 मीटर्स। तो एक चीज तो हो गया, एक चीज हमने निकाल लिया कि चूंकि दोनों पोल्स के हाइट सेम है तो दोनों की हाइट्स क्या होगी 20√3 मीटर्स। ये मेरा आंसर आ गया एक पार्ट का। मेन पार्ट रह गया, अब आपसे पूछ क्या रहा है ना, ये जो पॉइंट है इन दोनों पोल से डिस्टेंस क्या होगा, मतलब x और 80 माइनस एक्स। तो मुझे x निकालना है। जब h आ गया उठा के इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा मतलब। सो क्या करता हूं, यूजिंग h फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए h√3 है ना, तो बस h की वैल्यू रखिए 20√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। h की वैल्यू बस उठा के इस इक्वेशन 1 में रख दिया। प्लीज चेक करिएगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो x मेरा 60 मीटर आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक पोल से डिस्टेंस 60 है, ठीक है ना। सो दिस विल इम्प्लाई 80 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर्स। तो क्या हो गया, अब प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी आई 60 मीटर्स ये, और इतनी डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई 20 मीटर्स। तो आपका आंसर यही हो गया क्या कि हाइट जो है पोल्स की 20√3 और वो जो पॉइंट है एक पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे होगा एंड दूसरे पोल से 20 मीटर्स के। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, डिस्टेंस भी पूछ रहा है, हाइट भी पूछ रहा है। पहला ऐसा क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है ना हाइट एंड डिस्टेंस या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो इसमें हाइट और डिस्टेंस दोनों निकलवाया है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स को लैंग्वेज कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, लैंग्वेज को पहचानिए और उसके बाद सीधे सीधे ये फिगर बनाइए, 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, फटाफट आप कर ले जाएंगे। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, और इवन अगर आपका डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट ड्रॉप करें सो दैट लेट मी नो वेयर इज द स्टिल प्रॉब्लम। अच्छा, मैं उन फ्रेंड्स के साथ स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। मैं पैरेलली आपको बोल रहा हूँ 2 चैनल्स को हैंडल करता हूँ, दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाना, एक हायर मैथमेटिक्स, एक अप टू 12 लेवल जो ये चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा सबसे नया चैनल है। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, 2 चैनल्स को पैरेलली हैंडल करना, और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास मेरा एफर्ट पहुँचे, तो इस एफर्ट में आप सहयोग करें। और इसके लिए सिंपली मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए बस वो फॉलो करना है, क्योंकि ये फ्री फोरम है, यहाँ पे जस्ट चैनल पे आना है, आपको लॉगिन भी नहीं करना, सिंपली आना है, वीडियोस को देखना है, ठीक है। तो मेरे मोटिव में आप सहयोग करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इतना भारी भरकम, जितना बड़ा लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का ना वो क्वेश्चन उतना ईजी होता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ,
इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 11th को। बहुत इजी है ये, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 2 to 3 टाइम्स प्रॉपर वे यही होता है कि मैं जब होमवर्क दे रहा हूँ आप ट्राई करते चलें, प्रॉपर वे में ट्राई करें 2 to 3 टाइम्स हर एक क्वेश्चन को। जब नहीं समझ में आए, नहीं हो पाए, तभी नेक्स्ट वीडियो में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।